Hello aspirants, welcome to Nexus IS Academy. In this session we are going to take the fourth class of economic survey series और इस क्लास में हम लोग का जो टॉपिक है this is a very important topic because this particular topic has been inserted in economic survey for the first time ever जो छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें और वो आपका टॉपिक है इन्फ्लेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट इट इन अ वेरी डीप मैनर। तो सबसे पहला चैप्टर 4 है ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का और चैप्टर का नाम है इन्फ्लेशन। So when we talk about inflation, there are two type of inflation targeting that are done by our government of India. एक है आपका CPI, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये दो चीजों का कंसेप्ट समझ लो तो समझ आएगा आप लोगों को। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या हो गया? लेट अस टेक एन एग्जांपल। कोई एक फैक्ट्री है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फैक्ट्री ऑफ लेस चिप्स। अगर वो फैक्ट्री चिप्स बना रही है तो चिप्स बनाने से चिप्स को वो सीधा आपके तक तो सेल करती नहीं है भाई। आप एक फैक्ट्री हो, फैक्ट्री से कोई भी सामान बनता है, फिर वो जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास और रिटेलर से कंज्यूमर के पास। अब यहाँ पे जब भी फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई चीज जाता है उसको बोलते हैं हम लोग होलसेल प्राइस में। होलसेल प्राइस में लगा है सामान खरीदने आओ, तो होलसेल प्राइस वाले चीज को बोला जाता है WPI, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको टारगेट करके निकाला जाता है। अब वहां कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब एंड में जब आप लेस चिप्स को खरीद रहे हैं तब जब कितना रुपया पड़ रहा है वो, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कट, रिटेलर का कट, इनका अर्निंग सब इंक्लूडेड है, वो होगा CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा और देखते हैं इंडिया में और छत्तीसगढ़ में CPI और WPI का क्या हिसाब है। अब WPI नहीं देखेंगे क्योंकि CPI से ही टारगेट किया जाता है इन्फ्लेशन को इंडिया में, तो CPI का ही डाटा हम देखेंगे, एम्फेसाइज करेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट इंडिया एंड छत्तीसगढ़। अब इसको भी ना रूरल इलाके पे, अर्बन इलाके पे, इंडस्ट्रियल वर्कर का भी अलग आता है, बहुत सारा आता है उसमें। ठीक है, याद रखिएगा जो आप लोगों को DA मिलता है ना, डियरनेस अलाउंस, वो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के तहत ही मिलता है, उसी को यूज करके पार्ट एंड पार्सल में मैंने बता दिया है। बट यहाँ इंडिया का कहीं हम देखें रूरल एरिया पे CPI कितना है तो 5.48 है आपका, ये पता होना चाहिए। ठीक है, 5.48%। और अर्बन इलाके पे है 4.83 इंडिया का। अब वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 9.65 हमारा है रूरल इलाके पे छत्तीसगढ़ में CPI। ठीक है, CPI का ये डाटा है, आपको पता होना चाहिए CPI। ठीक, सॉरी, CPI का डाटा नहीं, ये इन्फ्लेशन का डाटा है। इन्फ्लेशन दिखा रहा हूँ पहले ना मैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इंडिया में कितना है? तो इंडिया में 5.48% इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब 2010-11 के टाइम पे आप कोई भी चीज को खरीद रहे थे, उसका रेट कहीं 10 रुपए था और आज 15 साल बाद 2025 में उसका रेट कहीं 20 रुपया है। तो 10 रुपए का उसमें क्या हुआ? रेट बढ़ा है उसका, दैट इज इन्फ्लेशन। सामान उतना ही मिल रहा है आपको, उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। एंड इट इज अ इकोनॉमिक कंसेप्ट। इन्फ्लेशन इनएविटेबल है, होना अच्छा भी है इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपका इंपोर्ट्स हमारे देश में, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो इकोनॉमी रन करती है। ये भी एक सीन है। तो इन्फ्लेशन और टारगेटिंग भी हमारा 4% ±2 का हमारा टारगेटिंग भी है। FRBM एक्ट के तहत हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FRBM एक्ट 2003 लेके आई थी, उसमें बोला गया है 4 ± 2%। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी ये बोलती है 4 ± 2% पे हमको इन्फ्लेशन रखना है। तो रूरल इलाके में इंडिया में 5.48 है, अर्बन में 4.83%, CG में 9.65% है आपका रूरल इलाके में इन्फ्लेशन और अर्बन में 6.35%। अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल इन्फ्लेशन इंडिया में कितना है अभी लास्ट ईयर 24-25 में 5.48% और छत्तीसगढ़ में इट इज 8.39%। दिस पर्टिकुलर डाटा हैज बीन एडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग CPI के बारे में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये भी डाटा है आपका दिया गया नवंबर 2024 तक का है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर से हम इंडिया और छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं, इंडिया एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, तो हाँ ठीक है, चलो इसको भी रूरल एरिया में देखेंगे CPI कितना है हम, अर्बन इलाके में देखेंगे CPI कितना है और ओवरऑल देखेंगे। ठीक है, ओवरऑल तो अर्बन रूरल इलाके में 199.4 CPI जो होता है उसका इंडेक्स 199 ऐसा चलता है, परसेंटेज में नहीं होता है वो। ठीक है, अर्बन इलाके में 193.2 और ओवरऑल आप देखोगे तो 196.5। अब क्या है, क्यों है, ये इकोनॉमी में पढ़ा जाता है, ये 199 क्यों है, यहाँ परसेंट क्यों है, ये मत दिमाग लगाना भी। ठीक है, बड़ा कंसेप्ट है। 195.1, 187.6 and overall 192.3। दिस इज द टू डाटा विच हैव बीन एडेड करेंटली इन आर इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रख लीजिएगा। ओवरऑल याद रखिएगा, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है आपका दोनों में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे में। इस चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, पब्लिक
डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो आपको पता होना चाहिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी, फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2012 से आया। कब से? 2012 से। इसके साथ आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ इज द फर्स्ट स्टेट जो फूड सिक्योरिटी एक्ट को लाया, और छत्तीसगढ़ ही पहला स्टेट है पूरे कंट्री में जिसने फूड सिक्योरिटी को एक लीगल राइट बनाया। इस एक्ट के आने से वो एक लीगल आपका राइट बन गया, आपको फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लेवल पे भी एक सिक्योरिटी एक्ट लाया इसके बाद। ठीक है, तो लीगल राइट बन जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट से, एक लीगल एंटाइटलमेंट मिल जाता है, आप बोल सकते हो एक लीगल एंटाइटलमेंट मिल जाता है। इसका फोकस है न्यूट्रिशन के ऊपर। किसके ऊपर है? न्यूट्रिशनल फोकस इसका एम था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इसके बाद एक एक्ट आया जो इंडिया में आया, आपका नेशनल लॉ आया, नेशनल लॉ फॉर फूड सिक्योरिटी, वो आया 2013 में। ठीक है, और इसके अंदर देखो छत्तीसगढ़ में जो बेसिकली फूड सिक्योरिटी है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक नेशनल लेवल पे फूड सिक्योरिटी है, उसके तहत हमारा जो सरकार है वो आपका टोटल 55.83 लाख फैमिलीज को जो है फूड सिक्योरिटी छत्तीसगढ़ में प्रोवाइड करने की बात करता है। और छत्तीसगढ़ में एक्चुअली में 70 लाख लोगों को मिल रहा है। तो वो ऊपर के लोग जो हैं, जो एपीएल वाले भी हैं, उनको दिया जा रहा है, वो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट दे रही है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर सेंटर लॉ के तहत 55.83 और ये स्टेट लॉ के तहत इसको लिख लीजिएगा 70.53, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा दोनों। तो स्टेट के तहत जो फूड इस पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 70.53 लाख लोगों को मिल रहा है, और छत्तीसगढ़ के इसी 70.53 के अंदर ही आपका 55.83 जो है उनके लिए जो प्रोडक्ट जो पैसा दे रहे हैं वो नेशनल गवर्नमेंट दे रही है हमारी। ठीक है, नाउ अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब भी फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात की जाए तो लोग जाके कहाँ से लेंगे? क्या तालाब के बाजू में कोई ऐसा बुरा लगा के बैठा होगा? नहीं, फेयर प्राइस शॉप्स, राशन दुकान जिसको आप बोलते हो उसको हम बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप्स। क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में कितने टोटल फेयर प्राइस शॉप हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ में अर्बन इलाके में फेयर प्राइस शॉप कितने हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ के रूरल इलाके में, गांव में फेयर प्राइस शॉप कितने हैं, राशन दुकान कितनी है। फेयर प्राइस शॉप क्यों बोला जा रहा है? वहां आपको उचित मूल्य पे, करेक्ट मूल्य पे, जो गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली निर्धारित किया है वहां मिलेगा। 3 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, जो भी बताऊंगा आगे आपको मैं। समझ रहे हो भैया? जाओगे 40 रुपए 50 रुपए किलो चावल है ऐसे नॉर्मल दुकानों में। तो ये हो गया फेयर प्राइस शॉप की बात। तो यहाँ पे मैंने बोला फेयर प्राइस शॉप कितने हैं टोटल छत्तीसगढ़ में? याद रखने का डाटा है 13,879 टोटल फेयर प्राइस शॉप है छत्तीसगढ़ में। और उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, अर्बन और रूरल इलाके में। तो अर्बन हो गया और आपका रूरल इलाका हो गया। अर्बन एरिया में कहीं बात करूं मैं तो 1885 1885 शॉप हैं। रूरल इलाके की बात करूं तो 11,994 शॉप हैं। ठीक है, तो ये आपको डाटा है, याद रखना है कैसे भी करके। और अगर मैं यहां बोलता हूं आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन आ गया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेयर प्राइस शॉप आर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रायपुर। रायपुर डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूं, मतलब पूरा ग्रामीण वामीण सब मिला के। ठीक है, विधानसभा। और मिनिमम जो बोला जाए वो है आपका नारायणपुर में, क्योंकि जनसंख्या ही कम है वहां की, तो वहां पे बहुत सारे शॉप खोल के मिलेगा क्या, रायपुर की जनसंख्या ही ज्यादा है बहुत, तो इसलिए वहां ज्यादा फेयर प्राइस शॉप है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब फेयर प्राइस शॉप जो है उसको कहीं ना कहीं से तो चावल आता होगा। फेयर प्राइस शॉप ऐसा तो है नहीं कि फार्मर के पास से सीधा चावल ले ली। आप लोग जब गुजरते रहते हो तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या ऐसे बड़े बड़े जगह रास्ते में गुजरते हो, देखो तिरपाल डले होते हैं बड़े बड़े ग्राउंडों में, वहां पे रखा होता है बहुत सारा अनाज। उन जगहों से फेयर प्राइस शॉप में ट्रांसफर किया जाता है आपके क्या क्या चावल। और क्या, तो कितने उसकी संख्या है, मतलब पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कितने हैं छत्तीसगढ़ में, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो पीडीएस भैया जितना इजीली मैंने यहाँ पे बनाया ना नोट्स, आप लोगों के लिए मिलेगा नहीं कहीं, पढ़ो अच्छे से, नोट्स बड़ा तगड़ा बना लेना। इसमें पेपर निकालना बहुत आसान चीज है जीवन में, इंटरव्यू तक पहुंचना आसान है। इंटरव्यू में कुछ ऊपर नीचे हो, नंबर 1 2 4 नंबर चूक जाओ तो दुख होता है, बट कुछ पढ़ा है आपने, यहाँ मेहनत करोगे तो बनना ही बनना है। क्या ही सामने रखा है यहाँ नोट्स आपके, पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है नहीं उतने बड़े नोट्स को। अब जब चीजें हाथ में हैं आपके और उसके बाद आप नहीं पढ़ रहे हो, तो किसकी गलती होगी यहाँ पे, आपकी, मेरी, या भगवान की? ये तीन चीजें हैं, आप इसको डिस्कस करेंगे अपने दिमाग में। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन
सेंटर टोटल है 127, 127 टोटल सेंटर से इन 13,879 79, ठीक है, जो आपके FRPs हैं, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, FPR, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, एकदम जबरदस्त टाइप से। अब इन फेयर प्राइस शॉप जो ये आपका 13,879 जो फेयर प्राइस शॉप है, FPS 13,879, इसको रन कौन करेगा भैया? इतने सारे को शॉप को रन करने के लिए लोग चाहिए, तो ये रन कौन करेगा? इसमें लिख सकते हैं सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज रन करती हैं इसको। कौन करती है? अलग अलग 5-6 जगह है रन होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज कितने शॉप को इनमें से रन करती हैं? 4638 शॉप्स को। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ग्राम पंचायत कितने शॉप्स को करती हैं? तो ग्राम पंचायत करती हैं आपके टोटल 3699 शॉप्स को। इसके बाद थर्ड इज वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा शॉप्स को इन्हीं लोग करती हैं। 5426 FPR FPS फेयर प्राइस शॉप्स आर रन बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs, ठीक है, आर नहीं जी है ये। फोर्थ आप बोल सकते हो फॉरेस्ट सोसाइटी, तो फॉरेस्ट सोसाइटी भी रन करती है और वो काफी कम करती है, दैट इज 99 शॉप को रन करती हैं। और सबसे कम अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं वो 17 शॉप को रन करती हैं। इन सबको आप एड ऑन करोगे, प्लस कर दोगे, तो आपको 13,879 का डाटा सामने दिखेगा। तो मैंने आपको बता दिया कौन किसको रन कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था आप लोगों के लिए, जो मेरे को लगता है आपको पता होना चाहिए। अब देखो, फेयर प्राइस शॉप जो है, इसको तो पहले तो धान वान दिया जा सॉरी चावल वावल दे दिया जा रहा था। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि जब जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर थे, जिनका नाम था मिस्टर भूपेश बघेल जी, कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान, तो उन्होंने 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के दिन 2019 में यूनिवर्सल PDS का सिस्टम चालू किया। अब क्या है यूनिवर्सल PDS, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। यूनिवर्सल PDS कब चालू हुआ? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूनिवर्सल कर दिया गया 2 अक्टूबर 2019 से। मतलब देखो, एक लाइन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पोवर्टी लाइन। क्या होता है पोवर्टी लाइन? वो एक डिसाइड है, तेंदुलकर कमेटी, केलकर कमेटी, वो मैंने इकोनॉमी में पढ़ा रखा है, उसके तहत वो पोवर्टी लाइन बनाई गई। इससे नीचे जो लोग कमा रहे हैं उनको आप बोलते हो बिलो पोवर्टी लाइन। तो यहाँ के लोग बिलो पोवर्टी लाइन हो गए। इससे भी नीचे आते हैं अंत्योदय, अंत्योदय लोग आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं अबव पोवर्टी लाइन, तो ये लाइन के ऊपर अबव, बिलो, अंत्योदय, ऐसे डिवीजन है। तो पहले ये BPL अंत्योदय लोग को तो मिलता था, बट APL को नहीं मिलता था। अब APL को भी ऐड ऑन कर लिया गया, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल PDS। कितना दाम है, रेट है, वो आगे डिस्कस होगा। तो ये आपका यूनिवर्सल PDS कब चालू हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग पूरे देश में जब सबसे पहले PDS सिस्टम को ऑनलाइन किया गया, उसका पायलट प्रोजेक्ट चला था हमारे ही छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार के टाइम पे, एंड इट वाज प्लॉडेड बाय एवरीबॉडी इन द कंट्री। लोगों का कहना था कि क्या ही कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा राशन शॉप में, और छत्तीसगढ़ ने ये करके दिखाया था। तो आपको पता होना चाहिए PDS ऑनलाइन सिस्टम, PDS ऑनलाइन सिस्टम स्टार्टेड इन ईयर 2007, मतलब कंप्यूटराइजेशन इस टाइम पे चालू हुआ। लिख सकते हो ब्रैकेट में, कंप्यूटराइजेशन स्टार्टेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अभी आप लोग कभी कोई राशन दुकान में गए होगे तो देखे होगे वहां पे उनके हाथ में एक टैबलेट होता है, जो एक एंड्रॉइड टैबलेट होता है। अब वो एंड्रॉइड टैबलेट कितने हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे CGPSC में। एवरीथिंग अंडर द इकोनॉमिक सर्वे कैन बी आस्क्ड। तो वहां पे अब बात आ जाएगी कितने एंड्रॉइड, क्योंकि ये डाटा दिया हुआ है। तो टोटल एंड्रॉइड टैबलेट जो दिए गए हैं, वो टोटल एंड्रॉइड टैबलेट है 13,767, ठीक है। इतने एंड्रॉइड टैबलेट 2024-25 तक दे दिए गए हैं। जो PDS रन करते हैं उनको आप जाते हैं तो देखते होंगे एंड्रॉइड टैबलेट होता है उनके पास। इसी के बाद हम बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड की बात। जब कोविड का लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग अपने अपने बाहर के स्टेट में रह रहे थे, अपने स्टेट से बाहर जा रहे थे, तो भैया गरीबी गरीबी तो हो ही रखी थी, देश में वैसे ही नहीं कमा पा रहे थे लोग। तो 2024 में एक डिसीजन लिया गया हमारे देश में नेशन वाइड कि वन राशन कार्ड, वन नेशन एक देश एक राशन कार्ड। इसका मतलब है आप चाहे छत्तीसगढ़ के हो, आप चाहे बिहार के हो, आप चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे आप अंडमान के हो, चाहे कश्मीर के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे कन्याकुमारी के हो, आप कहीं भी आपके पास एक राशन कार्ड बना है, तो किसी भी स्टेट में आपको जाओगे तो वहां से आपको अनाज मिल जाएगा। और इसका स्टार्ट हुआ अक्टूबर ऑफ 2024 को, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द राशन कार्ड। 5 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं, ये आपको नहीं पता होगा, अभी मैं बताऊंगा तो पता चलेगा। और क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि इसके कलर अभी चेंज हुए हैं जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है।
अब पूछ भी सकता है कि कौन सा कलर है किस राशन कार्ड का। तो राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? राशन कार्ड, दिसंबर देखा होगा आप लोगों ने, राशन कार्ड को सबको चेंज करके हर साल ऐसा संशोधन कर देते हैं जब नया गवर्नमेंट आता है अपने चीफ मिनिस्टर और अपने लोगों का, अपने मिनिस्ट्री का फोटो लगाने के लिए। तो वैसे ही किया गया और इसके बाद फिर आया आपका एक प्राइमरी राशन कार्ड। एक होता है आपका प्राइमरी राशन कार्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग होते हैं उनको मिलता है। इसका कलर होता है हरा। किस कलर पे है? हरा। टोटल 55.38 लाख फैमिलीज के पास ये राशन कार्ड है। आपको ये भी पता होना चाहिए राशन कार्ड आर मेड इन द नेम ऑफ वुमन ऑफ द हाउस। जो महिलाएं होती हैं उनके नाम पे ये राशन कार्ड को इशू किया जाता है। फोटो महिला का लगा होता है, जो भी आपकी वुमेन हेड होगी, आपके घर में दादी हो, आपकी माँ हो, जो भी हो, उनके नाम पे ही बनता है राशन कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्राइमरी में, तो यहाँ ब्रैकेट बना लेते हैं। एक पर्सन कहीं होगा, एक पर्सन, तो उसको 10 किलो तक का अनाज मिलेगा, ठीक है, चावल मिलेगा। अगर दो होंगे तो यहाँ पे 20 किलो मिलेगा। तीन होंगे तो 30-35 किलो मिलेगा। तीन या तीन से पांच तक। अब ऐसा भी हो सकता है किसी फैमिली में 5 से ज्यादा लोग हो, तो कैसे करेंगे? तो 35 किलो तो मिलेगा। पांचवें आदमी के बाद छठवां सातवां आदमी होगा तो उसको पर पर्सन 7 kg ऐड कर करके मिलता जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ इनको ये सब, ये जो है सबको आपको, अच्छा ये भी पता होना चाहिए अंडर यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम, जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 2013 में एक्ट लाई। उस पर्टिकुलर एक्ट में क्लियरली मेंशन्ड है कि 3 रुपया किलो में आपको चावल दिया जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में 1 रुपए किलो में चावल दिया जाता है, मतलब 2 रुपया हमारी स्टेट गवर्नमेंट और देती है इस पे हमको सब्सिडी। मगर फिलहाल 2028 तक एक फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाया गया है कि सबको फ्री में अनाज दिया जाएगा। जो आपके बीपीएल होंगे, जो आपके अंत्योदय होंगे, सिंगल पर्सन या डेस्टिट्यूट होंगे, इन लोगों को, इन और प्राइमरी बीपीएल लोगों को, ठीक है, जनरल लोगों को छोड़ के सबको फ्री में दिया जा रहा है। बट इसका एक्चुअल रेट अभी फिलहाल हमारे स्टेट में 1 रुपया पर केजी है, 28 के बाद देना पड़ेगा। इसी के साथ 5 रुपया पर किलो में 2 किलो चना मिलता है। कितना मिलता है? 5 रुपये पर केजी में, लिख लीजिए यहाँ, चना 2 kg मिलता है। कितना रुपीज है? 5 रुपीज पर केजी के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 kg शुगर मिलता है स्केड्यूल्ड एरिया को, जो ट्राइबल इलाके हैं। 1 kg मिलता है आपका नॉन स्केड्यूल्ड इलाके में शक्कर। और आखिर में 2 किलो नमक भी मिलता है, नमक फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइमरी लोगों का। अब दूसरा देखते हैं अंत्योदय। अंत्योदय किसको बोलता है? जिनका उदय नहीं हो पा रहा है और वो बीपीएल से भी नीचे के लोग हैं, बहुत ज्यादा डाउन ट्रोडन है, उनका जो राशन कार्ड होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। और ये टोटल 15.15 लाख फैमिलीज ऐसे हमारे स्टेट में हैं, जो बहुत ही खराब बात है। हमारे स्टेट को बहुत तेजी से उनको बढ़ाना चाहिए। उनको अंत्योदय लेवल पे या बीपीएल लेवल पे किसी को नहीं रहना चाहिए। इट इज अ फेलियर ऑफ आवर गवर्नमेंट और आर ब्यूरोक्रेटाइजेशन कि इतने लोग आज भी हमारे यहाँ अंत्योदय में आ रहे हैं। दे शुड हैव बीन इन सम गुड पोजीशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 35 kg राइस इनको भी मिलता है, 1 रुपए पर केजी। 2 kg चना मिलता है इनको, 2 किलो नमक मिलता है इनको, और शक्कर भी मिलता है, ठीक है। तो अभी फ्री है मगर सब चीजें। नेक्स्ट आपका है सिंगल पर्सन। अब कोई है जो सिंगल रह रहा है, किसी का हस्बैंड खत्म हो गया, डेस्टिट्यूट है, तो डेस्टिट्यूट्स होगा या सिंगल पर्सन होगा, या कोई विडो है, या कोई एक ही आदमी है, तो उनका जो राशन कार्ड होता है वो ब्राउन या ग्रे कलर, ब्राउनिश ग्रे कलर में होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये टोटल 33,126 लोग हैं और इनको 10 किलो चावल दिया जाता है, 10 kg राइस दिया जाता है। और इसके बाद आपका है नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड। जो लोग प्रायोरिटी में नहीं है, एपीएल कार्ड धारक जो हैं, उन लोगों को 10 रुपए पर केजी में दिया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्लू कलर का इनका राशन कार्ड है आज की डेट में। टोटल 1,68,043 फैमिलीज हैं इसमें, और यहाँ पे इनको 10 रुपए पर केजी में 35 किलो तक का चावल दिया जाता है, जो 3 से 5 लोगों के फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। और एक जनरल है, जनरल जो बीपीएल लोगों का है, और वो कार्ड आपका येलो होता है। और ये आपका 8.58 लाख लोगों को दिया जाता है, आपको पता हो, नहीं सॉरी, जनरल मतलब एकदम जनरल लोगों के लिए, ठीक है। नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड जनरल नहीं होते, ये एपीएल होते हैं, ठीक है। एपीएल नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो है वो 16,843 है बस, ठीक है, नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड। और ये आपका जनरल एपीएल है जो 8.58 लाख लोग हैं टोटल। तो टोटल अभी छत्तीसगढ़ में 76.61 लाख राशन कार्ड इशूड है, आपको ये भी पता होना चाहिए इस तहत, ठीक है। तो ये हो गया आपके डाटा ना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किन चीज़ों को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया,
लास्ट ईयर में ये डाटा दिया गया है और वो डाटा हमको पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। टोटल राइस का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 16.64 लाख मैट्रिक टन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके बाद सॉल्ट जो है, नमक जो होता है, नून नमक, वो है आपका 58.97 थाउजेंड केजीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका शक्कर, चीनी, शुगर 43.37 लाख थाउजेंड लाख किलो, ठीक है। और आखिर है 1000 किलो, सॉरी लाख नहीं, 1000 केजीज। और आखिरी में है चना जो 5 रुपये किलो में है 37.93 थाउजेंड केजीज। तो ये आपको डाटा थोड़ा सा पता होना चाहिए। सबसे डाटा नहीं तो राइस, सॉल्ट, फिर शुगर और चना, ये आपको ऐसे एक क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये चीज़ों को प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कंसेप्ट है। भाई जो अनाज है, अनाज को उगाते हैं कौन? फार्मर। और फार्मर तभी इतना अनाज उगाएंगे जब उनको कोई एक आश्वासन होगा, ठीक है। आपके आपके टाइप या हमारे टाइप नहीं कि आश्वासन नहीं और तैयारी कर रहे हैं, भैया आश्वासन है, नौकरी मिलेगी, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये होता है एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक मिनिमम सपोर्ट, आप चावल उगा रहे हैं 23 टोटल ऐसे अनाज हैं जिनके लिए हमारी स्टेट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी निकालती है। पहला क्वेश्चन बनता है कि एमएसपी कौन बताता है कितना रहेगा, कौन रिकमेंड करता है कितना रुपया रहना चाहिए, ये हर साल चेंज होता है वो। तो वो आपका रिकमेंडेशन आता है किसका? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है ना, तो रिकमेंडेशन बाय सीएसीपी। सीएसीपी का फुल फॉर्म लिख सकते हो आप लोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये जो सीएसीपी है, it is a department under, it is recommended by MSP is recommended by CACP, and CACP is a department under Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है किसके अंदर है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन रिकमेंड करता है और किसके अंडर है वो। टोटल कितने अनाज के लिए किया जाता है? टोटल 23, ये भी नंबर पता होना चाहिए। और इस 23 को भी अगर डिवाइड करूं मैं, तो पैडी जैसे कोदो कुटकी, चावल, गेहूं, राइस, ऐसे टोटल 7 अनाज हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है पल्सेस, जो दाल होते हैं, तुअर दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, ये सब होते हैं, वो टोटल 5 हैं इसमें। इसके बाद आपके ऑयल सीड्स, जिसको तिलहन बोलते हो, दलहान, तिलहन, तो ऑयल सीड्स टोटल 7, जैसे सनफ्लावर, सोयाबीन सीड्स, ग्राउंड नट, सीसम, ये सब हो गए आपके, जैसे तेल निकालते हैं आप। और जस्ट अ सेकेंड, सम टेक्निकल ग्लिच nowadays going on with our system. फिर एक आपका आखिर में आता है जो कमर्शियल टाइप के क्रॉप होते हैं, कॉटन वॉटन होते हैं ना, जिनसे इंडस्ट्रीज में कुछ बना के बेचा जाता है, तो उस टाइप के क्रॉप को बोलते हैं आप कमर्शियल क्रॉप। तो वैसे भी क्रॉप इसमें रखे गए हैं और वो टोटल हैं 4। तो काउंट करो इसको, 7 + 7 14, 14 + 5 19, 19 + 4 23। तो 23 ऐसे डिवीजन है इनका क्रॉप्स का। अब देखो, मैं 23 के 23 क्रॉप का हमारे पास डाटा तो है इकोनॉमिक सर्वे में, बट मेरे को लगता है 23 क्रॉप का डाटा याद करना पॉसिबल नहीं है भाई। मेरे को तो नहीं हो पाता, तो आपको भी नहीं हो पाता होगा। सब लोग का ह्यूमन बींग, हम लोग ऐसे ही एक टाइप के होते हैं, किसी का दिमाग ज़्यादा तेज और किसी का ज़्यादा स्लो नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं हो सकता, तो आपको भी नहीं हो सकता। तो मैंने कुछ डाटा जो पिछले सालों में आए हुए हैं या मेरे को लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा खरीदी होती है छत्तीसगढ़ में उसकी, उनको मैंने रखा है। तो आपको पता होगा देयर आर 3 सीजन्स इन इंडिया। एक होता है आपका खरीफ क्रॉपिंग सीजन, दूसरा होता है राबी क्रॉपिंग सीजन, तीसरा उन दोनों के बीच में आता है जायद क्रॉपिंग सीजन। खरीफ क्रॉपिंग सीजन गर्मी की फसल, राबी क्रॉपिंग सीजन दैट इज ठंड की फसल। गर्मी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइस, ठंड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है गेहूं। और आप रोज खाते हो, गेहूं से आप रोटी, चावल से आप चावल खाते हो। तो ये हो गया आपका खरीफ क्रॉप। और खरीफ क्रॉप 2024-25 की मैं बात करूं, तो इसमें पैडी के लिए या राइस के लिए बोल सकते हो आप, एमएसपी कितनी रखी गई है, तो इसको भी डिवाइड किया गया। एक पैडी जनरल, ठीक है, और एक थोड़ा अच्छे क्वालिटी का पैडी, या आप राइस बोल सकते हो इसको, एक ए ग्रेड, ग्रेड ए रखा गया इसका नाम, ठीक है। तो इन दोनों का आप रेट रख लीजिए यार, 2300 रुपया, सब रुपीज में है यहाँ, ठीक है। तो 2320 रुपया। इसके बाद आपका बाजरा होता है, बाजरा, तो बाजरा टोटल 2625 पर क्विंटल में है, हर क्विंटल के लिए ये रेट, ठीक है। इसके बाद आपका रागी, रागी के लड्डू, रागी का डोसा बहुत बढ़िया लगता है, 4290 के पर क्विंटल रुपीज।
इसके बाद आपका मक्का हो गया, मेज, मेज भी सबसे सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा मेज ही यहाँ पे प्रोक्योर होता है, दैट इज 225 रुपीज पर क्विंटल। और फिर आपका तिल याद रख लीजिए, तिल है 9267 रुपीज पर क्विंटल। ये खरीफ सीजन के इंपॉर्टेंट कुछ क्रॉप्स हमने बता दिए। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे राबी सीजन के भी कुछ क्रॉप्स होंगे, राबी में थोड़े कम क्रॉप्स होते हैं। तो राबी में एमएसपी किस पे होता है, अच्छा ये जो है आपका 23 24 25 का होगा, राबी सीजन अभी ठंड का आएगा, अभी आ रहा है ये सीजन, तो ये 25 26 के लिए होगा ना, राबी का जो हार्वेस्टिंग होगा अगले साल होगा, तो ये 25 26 लिखा जाएगा। तो यहाँ आप गेहूं उगाते हो तो वीट का है 2425 रुपया, जौ का है आपका 1980 रुपया, और चना, जो चना खाते हो ना आप लोग, चना है 5650 रुपीज पर केजी पर क्विंटल, रुपीज पर क्विंटल, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए पैडी का जो प्रोक्योरमेंट होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कई बार और आ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो पैडी प्रोक्योरमेंट होता है, सबसे ज्यादा तो यही उगाते हैं ना चावल, वीट का प्रोक्योरमेंट जो है, सॉरी राइस का प्रोक्योरमेंट, तो इसको कौन सा डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ में प्रोक्योर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट को शॉर्ट में मार्क फेड, याद कर लो, मार्क फेड, FED, MARK FED, मार्क फेड इज द डिपार्टमेंट विच प्रोक्योर पैडी या वीट या राइस इन छत्तीसगढ़, ठीक है। और कब से कब टाइम रखा गया प्रोक्योर ये करेंगे, और इस साल टाइम रखा गया था 14 नवंबर से अभी आने को है लेके 31 नवंबर 2025 तक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस 15 दिन के टाइम धान खरीदी, मतलब एक साल, मतलब यहाँ अब एंड होने को है, स्टार्ट तो पिछले साल से हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट MSP जो है आपका जनरल, जनरल जो है 2300 रुपये है, मैंने बताया आपको, और ग्रेड ए जो है वो 20 रुपया ज्यादा है, ठीक है, ग्रेड ए 2320, मगर छत्तीसगढ़ में इसको खरीदा जाता है 3100 रुपये में, ये आपको सुना होगा आप लोगों ने, पेपर में बहुत आता है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज गिवन। तो देखो ये जो जनरल है ना, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में आपको, जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट CACP अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसका एक डिपार्टमेंट है और वो इशू करता है, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये 2300 रुपए को देती है स्टेट गवर्नमेंट को, आपको भले स्टेट में हो रहा है मगर वो पैसे 2300 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब 2300 में से हमको बोल रहे हैं कि 3100 रुपया मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, किसान बोल रहे हैं, तो ये जो 800 रुपए एक्स्ट्रा है ना वो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट देती है एज अ बोनस, 2300 लेती है सेंटर से, 800 अपना आपको बोनस देती है और 3100 वैसे मिल रहा है आपको। तो ये आपको पता होना चाहिए, 3100 रुपया अभी फिलहाल लिया जा रहा है। इसके साथ ये भी पता होना चाहिए, अब कितना भी धान तो नहीं बेच लोगे, बोनस मिल रहा है तो आप किसी और का धान वान लेके आ गए और बेच दिए अपने में, तो हर एकड़, जैसे 4 एकड़ जमीन है आपके पास, तो हर एकड़, 1 एकड़ के ऊपर 21 क्विंटल धान ही बेचा जा सकता है पर एकड़, ठीक है, तो ये एक फिक्स किया गया है। इसके साथ इस साल का एम था 160 लाख मैट्रिक टन प्रोक्योर करने का, मगर हुआ थोड़ा कम, प्रोक्योरमेंट इस साल हुआ 1,49,025 मैट्रिक टन, ठीक है, ये डाटा आपको दोनों पता होना चाहिए, एम और कितना प्रोक्योरमेंट हुआ है इस साल, ठीक है। और कितने टोटल प्रोक्योरमेंट सेंटर है जहां धान खरीदी होती है, धान खरीदी की एक जगह होते हैं, वो टोटल 2739 प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाए गए थे इसके लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब आप जाते हो तो भाई चावल को ऐसी ट्रैक्टर के ऊपर तो भर के ले जाओगे नहीं, आपको लगेगा बोरा, जिसको बरदाना बोलते हैं, और उस बोरे, जो कपड़े का बोरा होता है, देखा होगा ना ब्राउन ब्राउन टाइप का, उसके लिए भी सरकार पैसा देती है आपको, हर एक बरदाने के ऊपर 25 रुपया मिलता है आपको पर बैग, ठीक है, भैया आप जमा करोगे ना उसको सीधा। और सबसे पहला ये स्टार्ट हुआ कहाँ पे इस साल खरीदी, तो फर्स्ट इट वाज स्टार्टेड इन महासमुंद, सॉरी फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, तो महासमुंद फर्स्ट नंबर पे रहा विथ 11.04 मैट्रिक टन। और लीस्ट कहां से प्रोक्योर हुआ, तो लीस्ट हुआ आपका मोइला मानपुर चौकी से हुआ 2.22 लाख मैट्रिक टन, तो ये भी आपको डाटा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए भाई साहब। तो ये हो गया आप लोगों का आज का क्लास ओवर, वी हैव कंप्लीटेड दीज डाटा इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, अच्छे से इन डाटा को पढ़िए आप लोग, बहुत काम के डाटा है, इकोनॉमिक सर्वे, इसके बाहर कहीं मत जाना, मैं पूरा डाटा दे दे रहा हूँ आप लोगों को जितना इंपॉर्टेंट है, और ट्रस्ट करो इंग्लिश में, हिंदी में तो कहीं मिलेगा, इंग्लिश में कहीं मिलेगा भी नहीं, घूमते रह जाओगे समझ ही नहीं आना, डाटा ही डाटा ऐसे दिमाग में चल रहा है, गोल 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 डाटा, कोई काम नहीं आएगा। अच्छा लग रहा है क्लास तो कमेंट वमेंट कर दे करो, कुछ मोटिवेशन हमारी टीम को मिल जाती है, इतना डाटा निकालते हैं जो लोग, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये एक और मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ,
अगर कोई भी डाउट आता है, किसी को भी जो वीडियो देख रहा है डाउट आता है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, डोंट हेजिटेट अ बिट फॉर इट। हेल्प जब चाहिए होती है उस टाइम पे आप ले लेंगे तो आपका रास्ता बहुत ईजी हो जाता है। और रास्ता ईजी करने के लिए हम बैठे हैं, टफ करने के लिए नहीं बैठे हैं। गिव अस अ कॉल, वी विल डील विथ। ठीक है, चलो गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।